अपने तो अपने होते हैं। अरे सत्यानाशी, यो क्या कर दिया तुमने? गांव वाड़ की छोरी भगा लाया। पिताजी, होगा घर का नाश। अरे क्या बक रहा सुबह सुबह? राम का नाम ले। अभी अभी फोन आया दोस्त का, बराबर के गांव के मंदिर में काजल ब्याह कर रही है। अरे छोड़, उसने कोई और देख लिया होगी, हमारी लड़की नहीं हो सकती वो। तो फिर कहाँ पे है काजल? अरे वो तो शिखा से मिलने गई है, ये कह के गई थी अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में, आती होगी अभी। पापा शिखा से मिलने ना गई है, मेरे दोस्त ने खुद आंखों से देखा मंदिर में दोनों को ब्याह करते हुए, और मैंने भी उस लड़के के साथ कई बार घूमते हुए देखी है। हर बार यूं कह दे करी दोस्त थे, गांव में स्कूल में पढ़ा है। यार ये तो नाश होगा, हम किसे क्या मुंह दिखाएंगे? पापा नाश तो अब होगा, अब तुम देख लियो। अरे क्यों बकवास कर रहा? पिताजी मजाक ना कर रहा, कर लिया नाश। सूरज, कौन है ये लड़की? पिताजी वो ब्याह कर दिया मैंने, बहू है। तेरा नहीं रही बिल्कुल भी, बड़े छोटे की शर्म आज। कुत्ते कमीन, तुझे गांव गवांड की लंबी मिली थी ब्याह करने को? अरे अपने बाप का जरा सा ख्याल तो कर लेता है। अरे सत्यानाशी, यो क्या कर दिया तुमने? गांव वाड़ की छोरी भगा लाया। सूरज, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने का। और सुन लो, अगर कोई सा भी मेरे इसके बीच में आया, उसे गोली से उड़ा दूंगा, गोली से। जा, चला जा यहां से, चला जाओ। पिताजी के हुआ? पिताजी के हुआ? पानी लाइए, जब आज का पानी लाइए। इसने मुझे तो जीते जी मार दिया। पानी ला, लो पानी पियो। पिताजी क्यों होया? हाथ भी न लगा दिए मुझे, मर गया तू मेरे लिए। चला जा यहां से, दफा हो जा। तुम दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा, दुखी ना हो तुम। मुझे माफ, चला जा यहाँ से, माफ कर दो पिताजी। चला जा, दफा हो जा यहाँ से। चल ले, बाद में देखे। इन्हें भीतर जा लेगा अंजू, जा भीतर जा। पिताजी कोई बात नहीं। पिताजी कुछ ठीक हो? बेटे अब तो मैं ठीक हूँ, कल को समाज में जाकर मैं अपना के मुंह दिखाऊंगा, आज नहीं तो कल तो मैं मर ही जाऊंगा। पिताजी ऐसी बात ना करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना आप को संभालो, टूटो ना, दुखी ना हो। पड़ गई शांति, पूरे गांव में तुम्हारी लौंडिया ने नाक कटवा दिया हमारी। अब मैं रोज कह कर रहा, इतना लाड चढ़ाओ मत लगाओ उसे। अरे मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, इसमें उस लड़के की कुछ हरकत पाओगी जरूर, उसने मेरी बेटी को जरूर कुछ नई पट्टी पढ़ाई होगी, वरना मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ अब भी उसकी तरफदारी करियो, इतना लाड प्यार मत करो। कहाँ गई तुम्हारी बेटी? मैं उसे मिलते ही गोली मारूंगा, पूरे गांव में नाक कटवा दिया उसने हमारी। प्रशांत गुस्सा मत कर, शांत रहे। सबसे पहले थाना तहसील है, गांव समाज है, कल को थाने में रिपोर्ट करेंगे और गांव में पंचायत करेंगे। अगर उनसे भी काम नहीं चला तो फिर तू जो चाहे वो कर लियो। ठीक है पिताजी। और भरी पंचायत में उनका मुंह काला करेंगे। पंचो, सबको मेरी राम राम। पंचो, हमारे थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है जिसमें देशराज का लड़का वीर प्रताप सिंह की लड़की को पहला फुसला के भगा के ले आया और उससे शादी कर ली। इंस्पेक्टर साहब, मैं काजल को बहला फुसला करके अपने साथ नहीं लाया, ये अपनी मर्जी से खुद मेरे साथ आई है। अरे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई पंचायत में बोलने की? पंचो, मैं माफी चाहूंगा, इसकी आंखों में शर्म होती तो ये ऐसा घटिया काम करे ही नहीं था। पंचो, अगर मेरा बस चले तो इसे भरी पंचायत में गोली मार दूं। देखो चौधरी साहब, गर्मा गर्मी करने से कोई फायदा नहीं, ये पंचायत इसी मसले के समाधान के लिए बैठी है। बोलो वीर प्रताप जी, आप क्या चाहते हो? हम तो जी यूं चाहेंगे कि इसे 20 सड़क पर फांसी दे दो। शांत कर प्रशांत, शांत कर। ये पंचायत इसीलिए बैठी है, जो भी फैसला करेगी सही करेगी। बैठ। अगर प्रधान जी इस मसले पर कोई कठोर फैसला नहीं लिया गया, गांव गुमांड और हमारे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखो प्रधान जी, अब यो गांव गवांड की बात नहीं रही,
पूरे समाज की बात है। ठीक है। हाँ भाइयों, मैंने इसी वजह से 5 गांव के प्रधान बुलाए हैं। भाई पंचो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भाई मेरा ये मानना है, पंच हमेशा परमेश्वर का रूप होते हैं। जो भी पंच फैसला देंगे वो अपने हिसाब से सही देंगे। मेरी बेटी ने मुझे मुंह दिखाने लायक तो छोड़ा नहीं, पर मैं ये चाहूंगा कोई भी बाप अपनी लड़की का ऐसा फैसला लेकर पंचायत में ना जाए। चौधरी साहब, आप चिंता ना करें, ये पंचायत इसलिए तो बैठी है। देखो चौधरी साहब, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे मसलों को अगर ग्राम पंचायत में ही सुलझा लिया जाए तो अच्छा है। संजय जी, आप थाने जाइए, जो कल वाला मसला है उसे सुलझाइए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। जय हिंद सर। पंचो, अब मुझे ये बताओ, इस मसले का क्या हल है? इन दोनों ने तो शादी कर ली है। पंचो, मैं तो ये चाहता हूँ मेरे घर की इज्जत मेरे घर वापस चली जा। इसी में गांव और समाज की सबकी भलाई है। वीर प्रताप जी, हम यहाँ लड़की मांगने नहीं आए, और इस लड़के की इतनी हिम्मत होगी हमारे गांव की लड़की को भगा के ले आया। प्रधान जी, ये 2 गांव की बात ना है, यू पूरे गवांड की बात है। मेरा तो ये मानना है, इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। इन्हें ऐसी सजा दो कि हमारे आने वाली पीढ़ी सबक ले और ऐसा ना करे। मेरी समझ में तो ऐसा आवे, इन्हें इतनी तगड़ी सजा दो, इन्हें बीच चौराहे पर गाड़ दो। ठीक कह रहे हो प्रधान जी। देखो पंचो, हम भी यही चाहते हैं कि आप इन्हें जो भी सजा दो कानून के दायरे में। भाई प्रधान जी, जो हमारे बुजुर्गों ने ये गांव गुआंड और ये गोत्र बनाए थे, आजकल के बालकों ने सब खराब कर दी। भाई प्रधान जी, इस फोन ने तो ऐसा नाश कर दिया है, जो हमारे बच्चों को बड़े होकर बात का पता लगना चाहिए था, वो छोटे छोटे को पता लग रहा। मसला फोन का नहीं है, इन बच्चों का समाधान करो। दरोगा साहब, इस लड़के को जेल में भेज दो, पूरी जिंदगी चाकी पीसेगा। भाई पंचो, सभी को मेरी राम राम। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ताली कदी एक हाथ तक नहीं बजती। अगर गलती हमारे वाले की है तो गलती इनकी वाली की भी है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई प्रधान जी, मसले का समाधान क्या है? गलती देखो बराबर की है। हम तो बस यही कहेंगे, लड़की को बाइज्जत उनके घर भेज दो और लड़के को लड़के के घर भेज दो। भाई वीर प्रताप, आप अपने लड़की को घर ले जाओ। देखो प्रधान जी, ये ना जाने की कहीं भी, मैंने इससे ब्याह कर रखा। कमीने कुत्ते, आज तन्ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और सुन, आज ये देशराज तेरा बहिष्कार करता है और पूरी जिंदगी तेरी शकल नहीं देखने का। और पंचो, आज मैं अपनी पगड़ी तुम्हारे कदमों में रखता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। भाई देशराज, तुमने अपने लड़के को बहुत बड़ी सजा दे दी। पंचों के सामने पगड़ी तार के तुमने माफी मांग ली। हम तो यही चाहेंगे, बस तुम अपनी लड़की को ले जाओ। ना ना प्रधान जी, मैं ना जाऊं कहीं भी, मैं तो इसकी गैली रहूंगी। वाह बेटी वाह, बहुत बढ़िया। आज तूने मुझे जीते जी मार दिया। कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कमी रह गई होगी। काश आज तेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज वीर प्रताप सिंह बड़ी सभा में तेरा त्याग करता है। हे भगवान, काश ये पैदा होते ही मर जाती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर मेरा बस चलता ना तो इसका पैदा होते ही मैं गला घोट देता। हे भगवान, कभी किसी बाप को ऐसी बेटी मत देना जो बड़ी सभा में नाक कटवा दे। बेटा, अब तो सब कुछ लूट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आई सुनो पंचो, अब इन दोनों बालकों को सजा मिल गई। अब इनको इनके हाल पे छोड़ दो। तुम ठीक कह रहे हो चौधरी साहब, ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अब तुम सब अपने अपने घर चलो। चलो पंचो।
मैनू कह रही जी कुछ खा लेते, तड़के से तुमने अंजल भी नहीं करा। अंजल की बात करे गंगा, तुझे पता आज भरी पंचायत में मेरी वो बेइज्जती हुई। आज मैं टूट गया गंगा, आज मैं टूट गया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा। एक टोपा भी मेरे घट से नीचे नहीं उतर सकता। खाना खाने तक कौन सा इज्जत वापस आ जाएगी अब? हमारे कर्म ने जो भी दुख लिखे थे वह तो भोगने ही है। ना गंगा ना, अब मेरे पे ये दुख नहीं भोगे जाने के। समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी? अब मैं कहीं जाने लायक नहीं रहा। मैं तो चाहूं हे भगवान, मुझे कल का ठत्ता आज उठा ले। पिताजी कैसी बात कर रहे तुम? मैं तो हूं, तुम इतना दुख किस बात का मान रहे? खाना ना खाने से कौन सा इज्जत वापस आ जाएगी? पिताजी थालिया गांव समाजी सब कुछ होगा के? मैं तो हूं। बेटे तेरी वजह से ही आज जिंदा हूं। अनि उस निकम्मे ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिताजी ये बालक वाली बात ना करो, बड़े हो तुम, समझदारी वाली बात करो। ठीक ही तो कह रहा जी विक्रम जी, कुछ छोटा ना करो, इसकी बात मान क्यों ना लेते हो? पिताजी दिल लेना हो, होने को कौन टाल सके? जो होना था वो तो हो गया, थोड़ा सा खा लो। ना बेटे, मेरे गले से नीचे नहीं उतरने का खाना। पिताजी जब तुम इतनी जिद कर रहे, तुम अभी थारते ही पैदा है, मैं बिना रोटी खाने का। ना बेटे, इस बात को ना कह तू, तेरी क्या गलती है? खा लो थोड़ा सा, मानना हमारे तो मान लोगे। अरे सूरज, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? जो होना था ही होगा, अब काहे को इतनी टेंशन में? पंचायत में ना आज पिताजी की घनी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती तो मेरे पिताजी की भी हुई, उन्होंने भी मुझे क्या कुछ नहीं कहा, पर हमने गलती करी थी। कोई बात ना, अब हम दोनों मिलकर ना इसका सुधार कर लेंगे। भाई गलती तो हो ही गई, लेकिन अपने तो अपने ही हो। अगर आज मेरा भाई ना होता ना तो हम इस घर में ना आते। बापू ने तो मेरा बहिष्कार कर ही दिया था। हाँ सूरज, ये बात तो सही कह रहा तू। सुबह बगती उठ जाइए। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बखती उठ जाऊंगी, तुम इतनी टेंशन ना ले। मैं आराम से अपना सारा काम कर लूं, मुझे मजा करना, मुझे सब पता। अब तू सो जा। चल ठीक है, तू भी सो जा। ठीक है। दीदी लाओ, मैं लगा दूं झाड़ू। तू रहने दे काजल, झाड़ू तो मैं अपने आप लगा लूंगी। तू सूरज को उठा दे, जाके काम धंधा कर लगा कुछ खेत में जाके। पिताजी देख कितने छोमे हो रहे थे। ठीक है दीदी। बोले बिजली तू हाँ बहू देखण आई। मेला दे भी आओ या जा, तू मेरी बहू देता नहीं। अरे तेरी देखण नहीं आई, नवी बहू देखण आई। नवी टिटला किस लोग ऐसी तो बात कर रहा? देखो चल के। अच्छा न्यू बता, पटवारी है क्या घरू? गली है है? हाँ पटवारी घरू ही है, बता के क्या है? वो तो मुरारी पूछे था दीदी, उसे कमरे का किराया देना है। ला फिर दे किराया। नहीं दीदी, किराया तो वही देंगे। ये तू के लेना आई? वो सूरज की बहू देखण आई। एक काम कर, ये भी माहौल थोड़ा सा गरम है, बाद में आइए बहू देखण। ये भी तू जा। ठीक है दीदी। अरे टीटले, तू क्या कर रहा था यहाँ? मजा सब पटायू के चल रहा? तेरे जीजा ना कई बार बता ली मजा, तो जब भी काटेगा और मजा भी काटेगा। चल लेने दे भीतर को।
सूरज, सूरज, चाय पी लो। सुनो, चाय पी के ना तुम खेत पे चले जाना। खेत? इतनी तड़के तड़क खेत? अरे तुम बात को समझा करो, पहले ही घर में सब छोड़ जा रहे हैं, कम से कम कुछ तो काम हिला कर लो अब तुम। चल ठीक है, और तू ये बता, तन्ने माँ को चाय दे दी? ना, वो तो मैं अपने आप ही दे दूंगी, तुम खेत पे चले जाना, अपना काम हिला कर लो। माँ जी खुश रहे बेटे, दूध बनाओ पुतो फलो बेटा। माँ जी चाय। ला बेटे। चाय तो अच्छी बनी बेटा। सूरज उठ गया? हाँ माँ जी, मन्ना ना ठा दिया, वे खेत पे भी चले गए। अच्छा बेटा, देख तेरे पिताजी बहुत गुस्से वाले, अब जो हुआ सो हो गया। ऐसे हालात में तू समझ सकती है, ये सब हो ही जाता, पर अब तू हमारे घर की बेटी है, बहू से ज्यादा बेटी है तू हमारी। अब ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी समझ। ठीक है माँ जी। बेटा अपनी जिम्मेदारी संभाल के और अब अच्छे से घर में रही, ठीक है? माँ जी मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा बेटे ठीक है। इस चमेली का कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। आज ना कह के एक कमरा ही खाली करवा दूंगी, दिमाग खराब कर दिया। आज घर लो ही आली, बहू देखेगी या बहू। मम्मी तुमने क्यों चाय बना ली? मैं बना देती। ना बेटा मैंने ना बनाई, काजल बना के दे गई है। अच्छा मम्मी, आदत की तो मुझे ठीक लगी है बेचारी। हाँ बेटा ये तो तू ठीक कह रही। मम्मी हम दोनों मन है, जैसे हम दोनों इस घर में, ऐसी हुआ बेचारी। हाँ पिताजी, पिताजी, आपकी चिलम सुलगनी बंद हो गई, चिलम भर लाऊं? पिताजी, पिताजी क्या होया? तुम मेरे ते बोल क्यों नहीं रहे? क्या गलती होगी मेरे ते? क्या गलती होगी पिताजी? पिताजी, 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 पिताजी। लो जी दूध पी लो। यार ये भी मन नहीं है, दर्द थोड़ी देर में पीऊंगा। पिताजी ने खाना खा लिया था? बस ऐसे ही खाया ना खाया। बता यार, उसने बिल्कुल हद कर दी। बस नहीं, बुढ़े आदमी का मरना ही कर दिया। बस क्या कर सके, अब तो जो हो गया तो हो गया। और लड्डू का डिब्बा बीच में धरा, लेक पटवारी का प्रमोशन में था, उसने दिया था। दिन में मेरे ध्यान ना रहा। ठीक है। माँ जी को भी दे दी। ठीक, सूरज और काजल को भी दे दूंगी। हाँ, सूरज ने इतना बढ़िया काम करा जो तुझे लड्डू पाओगी। अजीब, जो हो गया तो हो गया, है तो वे भी अपनी। अरे वो बात ठीक है, तो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही। मास्टर नपुन अलग ना होता, मेरा भी भाई है, मैं भी इसके लाड करूं। बस मैं तो चाहूँ ये आगा वो सुधर कर, जिस लुंडी को लाना उसका जीवन बर्बाद ना करे। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत। और उसका थोड़ी बहुत ठेस लगानी पड़ेगी, जी भी उसका दिमाग ठीक होगा। नो ना होने चल, जैसा भी होगा कर लगा सुसरा अपना। मेरा बैग धर धर मुझे दूध पकड़ा था, तड़की जाना भी मुझे वक्त।
लाओ भैया कपड़ा मैं मार दूं। ना, मार लूंगा मैं अपने आप। भैया कुछ पैसे चाहते। पैसे? भाई पैसे तो ना है भी, तनख्वाह नहीं आई। अरे एक बात बता, नू कदलो पीछे मांगागा तू? अपना कुछ काम धंधा देख ले भाई, अब पूरी जिंदगी नहीं पीछे मांगता रहेगा। भैया चाह देना, 2-1 हजार रुपए चाहते बस। भाई बात 2 हजार की नहीं है, फिलहाल तो 1 रुपया भी नहीं है। भैया देख लेते। भाई तेरे तो एक बार कह तो दी, नहीं है होते मैं दे देता। जीव तू इतने बड़े बड़े फैसले अपना पे ले सके तो कुछ काम धंधा कर ले, सरकारी ना लगती प्राइवेट कर ले, बतेरी नौकरी है। तड़की से लग रहा है तेरे पे 2 आलू नहीं छिले। छील तो रहा हूँ। कहाँ छील रहा? तेरे बस की कुछ है भी? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? बिजली तेरी बहन है, उसे बुला ले। बस तेरे दिमाग में ये बवाली चले, क्योंकि और तो तेरे बस की कुछ है नहीं। क्या नाम मेरे बस की बता। अली भाई, अल बापी ललते ही लो होता मालूम का क्या बात है? क्यों भाई, लड़ाई तो तुम्हारे भी हो रही कल। कल तो मेरा तोता दीदा पिता उधर तो मजा आया, मजा आया। क्यों टीटले, आजकल तू ही मजे ले लग रहा। मैं तो मजे ले रहा बापी, मजे तो मुलाली ले रहा भाई। बापी दूध तो कम हो गया, दूध देते। अरे तेरी भाभी क्या ब्याह रही है जो दूध देगी? मुलाली भाई मैं तो भैंस का दूध मांगता। इसके बापू ने क्या भैंस मान रखी है? ओ मुरारी, मेरे बाप पे ना जाइए, नहीं तो के लवर टीटले हो गया तेरा। टीटले बचा ले, टीटले मर गया, टीटले बचा ले। बिजली नहीं, मत मार बिजली, मत मार बिजली। मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। हाँ बेटा, तो लड्डू खाओ। किस खुशी में लाई बेटे लड्डू? मम्मी कल किसी का बेनामा हुआ था, वे लाए थे रात लड्डू। और देखो उन्होंने मेरे लिए मुट्ठी बनवाई। खूब फूलो फलो बेटा, सुहागन भागन रहे। मैं तो बस भगवान से यूं ही प्रार्थना करूं, भगवान मेरा परिवार सुखी रहे। देखिए ना मम्मी, अच्छी लग रही ना? हाँ बेटा, बहुत सोनी है। दीदी चाय। काजल ले तू भी लड्डू खा ले बाबू, और सूरज को भी दे दिए। ठीक है दीदी, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ठीक है बना। मम्मी वे रात ये बता रहे थे उनका जल्दी प्रमोशन भी होने वाला। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। बस मैं तो भगवान से नहीं कहूँ, मेरा परिवार ऐसे ही खुश रहे। कितना समझदार है मेरा बेटा। बस भगवान अब इस घर में एक बालक सा दे जो मेरा भी जी लगा रहेगा अपना। वह छोटा तो ऐसा लिकड़ ही गया बेटे, और ये बड़ा मेरा कितना समझदार है, कितना मेहनती है। बस अब तो भगवान इसके काम में बरकत दे। मम्मी तुम परेशान ना हो, के पता काजल के आने दे सुधर ही जा, सब ठीक ही हो जाएगा। तुम परेशान ना रहा करो। मैं तो नू कहूँ बेटे, तेरे मुंह ते लिकड़ी बात सच हो जा, और मेरा हंसता खेलता परिवार रहे, और बस हम तो जीते जी स्वर्ग में आ जाएं। मम्मी सब ठीक होगा, परेशान ना हो तुम, सब समय के साथ सब सही हो जाएगा। हाँ बेटे। चाय पी लो आप। टीटले पूरा दिन दूध ही पीऊ जाकर। ले खाना खा ले, मैं खाना खा। मैंने कहा दीदी इतना तो मिला था बहुत। कभी खाना खाता ही ना, मेरे अच्छी लगेगी। दूध ही दूध पर है सारा दिन। तो दूध दे दो। ठीक है। मैं तो तिला तो दूध पीना, मैं ना पीने पर तू कहती बात तू भी सारा दिन दूध ही चाहता है, दूध ही पीऊ जाएगा।
कोई बात ना, चल मेरा भाई दूध पी का बड़ा हो जाएगा। दीदी मैं दूध पीता हूँ ना, बड़ा हो जाऊंगा, फिर मेरे भी तोनी के बहू आएगी। तोनी अपने भाई के नाम की सोनी सी चांद सी बुलाऊंगी। चल मैं तेरे नाम का दूध लाऊं। हाँ लिया, इसा पिया दूध, इसके नाम की बन रही है भैंस। और कितना बड़ा करेगी इसे, ऊंट कितना बड़ा तो लिया यूं। मजा नहीं लग रहा, इसके भैंस का दूध काम नहीं कर रहा, इसके नाम का हथनी का दूध लाऊं, उसे ही पी का बड़ा हो सके तो बस इसका और कोई इलाज नहीं। और सारी बात ठीक है थारी, पर मेरे भाई का नजर न लगाइयो, कितने का दूध पी लाए हो ना। यू कहाँ दूध पी रहा, यू तो पूरे दिन ठंड सा चुंग जा। ऐसा है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई बस दूध दूध पर है, बाड़ा की तो है यू, खाता यूं नहीं कुछ ना। ना यू खाता ना यू पीता, और इसकी डाल के बालक हो गए। मैं तो 5-4 डेयरी खुलवानी पड़ जाएगी। ला रोटी दे, भूख लग रही मुझे। ला भाई बोतल, मैं तेरे नाम का दूध ले आऊंगा। तू एक काम करना है, ईसा बिरान क्यों कर रही, तू भी बिरान हो रही। एक काम कर, ईसा भैंस ताले ले जा, वहीं चूंग लगायू। लो जी खाना खा लो। क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो, खा लो ना खाना। यार दिमाग खराब हो रहा, भैया से पैसे के लिए कही थी, वो भी ना मिले। कोई ना, हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, पर तुम इतनी दिक्कत क्यों मान रहे। चल जो भी होगा देखा जाएगा। चलो अब आप खाना खा लो। अजी एक बात कहूँ तुमसे। बता क्या बात। मैं ये कह रही थी, जो तुम्हारे भैया भाभी की इस घर में इज्जत है ना, मैं भी वही पाना चाहूँ। कल तो तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी को ना सोने की गुंठी दी और लड्डू भी लाए, और माँ जी उनसे बहुत प्यार करें। तुम भी ऐसा कुछ करो ना, जो घर वाले मेरे से भी प्यार करें और हमें भी वही इज्जत मिले। अरे यार दिमाग तो मेरा पहले ही वैसे ही खराब हो रहा, और ऊपर से तुम्हें ये बात करने लगी। मैं कौन सा हूँ कह रही, मैं तो ये चाहूँ हमारी भी इस घर में कोई इज्जत बढ़ जा। एक आध रोटी खान देगी या उसकी भी टाड़ करो। मैं कहता मैं कुछ और कह रही, काम हिलने कोई तो कह रही। अगर तुम काम हिलना करोगे तो थारी भी इज्जत बढ़ जाएगी, जैसे बड़े भाई की बन रही थारे। अरे तब से तो मैं उनकी सुनता आ रहा, अब तेने भी वही काम शुरू कर दिया। तू तो वाला काम कर रही है, नवी नवी मुल्लन और अल्लाह अल्लाह पुकारे। ऐसा क्या कह दिया मन ने। 4 दिन ब्याह को नहीं हुए, तेने वही काम जोड़ दिया जो मेरे घर वाले कह रहे थे। ऐसा क्या कहते तेरे घर वाले। इसी बात को कहते मेरे घर वाले, जा तू ये बात कह रही है। अच्छा कह तो मेरे भी घर वाले रहते, पर मैंने उन्हें पंचायत के सामने पूरे गांव समाज में छोड़ के आई तेरे ऊपर, और तू आज मुझे ऐसी बात बता रहे। तुझे मैंने क्या कह दी, काम कोई तो कही। तय के छोड़ दिया, मेरा तो है रहते रहते छूट गया, ना घर करा ना गांव करा ना समाज करा। अच्छा अब तू गांव समाज की बात करने लगा, उस टाइम तो तू घनी लंबी लंबी बात करता, न्यू कर दूंगा न्यू कर दूंगा। क्यों हो गया ठंडा। मैंने क्या ना करा तेरे लिए, मैंने अपना सारा घर बार छोड़ दिया तेरे लिए। अच्छा तन नहीं तो छोड़ा, मैंने तो छोड़ा ही ना, तेरे ऊपर मैं पूरा घर छोड़ के आ गई। ऐसा मैंने ना करा तेरे लिए कुछ भी, ले तू ही खाई ना, मैंने खाता। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं करा, अपने पापा तक को छोड़ के आ गई। अगर मैं आज अपने पापा की और भैया की मान लेती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। पापा हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया पापा। अपनी किस्मत देखिए, अपने ही संग छोड़ गए, अपना खून भी अपना न रहा, अपने ही मुंह मोड़ गए। किसका भरोसा करे यहाँ, ये सारा जग बेगाना है। अपना कोई जब धोखा दे,
घुट घुट के मर जाना है, घुट घुट के मर जाना है। पापा, 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 क्या सोच रहे हो? पापा, सीमा का ब्याह है, मामा का कल से फोन आ रहा है, मैं क्या कहूं उन्हें फोन पे? नहीं बेटा प्रशांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। काजल ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने नहीं छोड़ा, ना गांव समाज में, ना किसी रिश्तेदारी में। इस कमरे में घुट घुट के मर जाऊंगा। पापा, कब तक उसे याद करोगे? वो हमारे लिए मर गई है और कब तक घुट घुट के परेशान होगे? अरे बेटा, ऐसे कैसे किसी को मरा मान लो? आखिरकार मेरी बेटी थी वो, नहीं भूल सकता मैं उसे, कभी नहीं भूल सकता। पापा, अब शांत रहो, टेंशन मत लो। बस बेटा, अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तन्हाई में रहने दो बस। पापा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। साला जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार टीटले, टीटले, मैं ना तलता दिद्दा तेली तात बात, तन्ने तो मोता था दिल दुताया। अबे टीटले, तू ही बता, मेरे से घर में कोई ढंग से बात भी ना करता, और जिसकी गैल ब्याह करा उससे अब लड़ाई होने लग रही। तई तो हो रहा तेली तात, तई कर ले वो दो भी तले तेली तात, तई तो तर रहे वे। ओए टीटले, तू तो ऐसी बात न करे मेरी गैल, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। दूत बोले यू ताम ना दानता तला तन्ना तब दानू। टीटले, यू काम मैंने जानबूझ के ना करा, यू काम करके ना मैं खुद पछता रहा हूँ। तू बता ला, दूत बोल रहा। भाई तुझसे भी झूठ बोल लूंगा क्या? आज तक मैंने तुझसे कभी झूठ ना बोला, मैं सच में पछता रहा हूँ। दूत बोल रहा। अबे यार, जो हो गया मैं उसे बदल तो सकता नहीं, और ना ही मैं अपने बापू की इज्जत वापसी ला सकता। हाँ, एक काम जरूर कर सकता हूँ, घर का सारा काम करूँगा, अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा, और जितना भी काम होगा मैं खुद से करूँगा, अपने बापू को खुश जरूर करूँगा। भाई दिद्दा मदा पता, तू दूध तू तेरा। टीटले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और देख मैं तेरे सर की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं घर का सारा काम करूँगा और खेत का भी सारा करूँगा, और आज से नहीं, मैं यूँ काम अभी से करूँगा। ठीक है दिद्दा, आज तक मैं भी तेली तात हूँ, तेली तात काम तलूंगा। ठीक है भी टीटले, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। पिताजी, लो भर दियो का। हे राम रे। अरे विक्रम, रामनिवास की जमीन का बैठा नहीं डंग? पिताजी, बंटवारा कहाँ था हो जाएगा? दन्नू भाई को लालच आ रहा, माँ बाप को कोई सारा खन को तैयार नहीं है, और धरती दन्नू को चाह रही, उन्हें भी तो अपना हिस्सा चाहता होगा। बेटे, यह बात तो तू ठीक कह रहा, माँ बाप को कौन देख रहा आजकल, ये तो कलयुग आ गया। पिताजी, रोज ये नवे नवे केस आ रहे, भाई की भाई जमीन दबड़ लग रहा, डोल डोल पमन स्मरण लगे। ठीक कह रहा बेटे, घोर कलयुग आ गया। एक वह जमाना था राम लक्ष्मण का, भाई की खातिर सब कुछ त्याग के छोड़ छाड़ के बनों में चला गया, और इब अरे माँ, तू कहाँ सतयुग की बात कर रही, इब कलयुग की बात कर। कलयुग? अरे दूर क्यों जाओ, अपने घर में ही झांक लो। पिताजी, दो चाय।
अजी पी लो, या भी तो थारी लोंडी है। जो हो गया सो हो गया। अरे एक आधी गलती को तो भगवान भी माफ कर देवे है। तुम के भगवान ते भी बड़े हो गए। बालक है, पी लो। पिताजी, माँ ठीक तो कह रही, पी लो इसके हाथ की चाय, इसमें चाय की गलती है। सुनो जी, विक्रम तो हमेशा ही समझदारी की बात रहे है और तुम इसकी बात को कभी भी नहीं टालते। पी लो चाय। पिताजी, कदलो रहोगे सदमे में, मरोगे के बिल्कुल। अब तो बतेरे दिन हो गए, ले लो, मारी इतनी तो मान लो। माँ जी आप भी लो चाय। ले बेटे। जा बेटे, अब तू एक काम कर, बढ़िया सा हलवा बना दे आज अपने पिताजी के लिए। ठीक है मम्मी। तुलद को माले दे दीदा, तुलद को दीदा, मोती मोता तेत में वो माले दे, तुलद को माले दे दीदा। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहा? दूध ना बोल रहा। हमें पता तू उसी का चिल्ला है और उसने तो सारी चीज बताई होगी और वे डर जागे। अरे टीटले, अरे बेटा क्या हो गया? साफ साफ बता। तुलद को मालेगा दीदा। ओ दीदा, मेला या 3 तल्ला, मैं 3 तला। हे भगवान, सूरज। ए तो रोक ही रही, इस झूठे की बात पे यकीन की करी। यू और वो दोनों एक ही कैटेगरी के है। टिटले, झूठ बोलने की आदत भी पड़ेगी भाई तुझे। दीदी, तुम तो मेरी बात है 3 तल्लो, तो ही तो मेला है 3 तल्लो। अजी टीटले की बात का यकीन कर लो, कभी सही कह रहा हूँ। बेटा बहुत सही कह रही। अरे माँ, तू किन की बात तुझे किन करण को कह रही? ये दन्नू तो वे है और तुझे पुरानी कहावत नहीं है। अदगाम में पहले कहते शेर आ गया, शेर आ गया। एक दिन शेर आ भी जाएगा और इन्हें खा भी जाएगा। जी भी इनकी बात पर कोई यकीन ना करे। मैं दीदी थी ततम ताता तेरा। दीदी, मैं दूध नहीं बोल रहा, उन्होंने प्रशांत तो फोन तला था। क्या प्रशांत? पिताजी, सूरज को बचा लो, प्रशांत उसे जान से मार देगा। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर पकड़ रही हूँ। पिताजी, मेरे लिए बचा लो सूरज को। जेठ जी प्लीज आप तो कुछ बोलो पिताजी को। पिताजी। बेटी, ये तो इतने बड़े फ्रॉड, इतने बड़े झूठे सारी दुनिया मना ले। मत बात तुल्ली मरना घर का न मत था। जब मेरे माँ बाप मिले थे, मैंने ये पदड़ी बांधी थी और नुताया था, इतना पूरी जिंदगी नहीं तोलू। मैंने अपनी पदड़ी तोलता तदम तारा, ये ताल दी मैंने अपनी पदड़ी, और मैं दूध नहीं बोल रहा। प्रशांत भाई, वो रहा। भाई खेत के काम में बड़ी मेहनत है। चलो भाई, अब तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा काम और रह गया, इसे कर लूं, घर जाएगा तभी रोटी खाऊंगा। मारो साले साले, तुझे बोला था ना कि एक दिन जिंदा मार दूंगा तुझे। प्रशांत भाई, मारो गोली। नू कैसे मार देगा तुझे? मेरा अपना भाई है यू, और अपने तो वे हो जो मरे को भी छाव में गिरा है, अभी तो भी जिंदा है। विक्रम भाई, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। आज इसकी वजह से मेरे घर की इज्जत बर्बाद हो गई है। अब मेरा बाप आज पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और मैं आज जान से मार दूंगा। नहीं भैया, इसे मत मारो।
छोड़ दो इसे, गलती मेरी भी थी। इसमें तेरी भी गलती है और इसमें इसकी भी गलती है। आज मैं तुझे भी गोली मारूंगा और इसे भी गोली मारूंगा। तुम्हारी वजह से आज मेरा बाप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा गाँव में। अब एक काम कर बेटा, इसने तो जो पाप अनजाने में कर दिया वो कर ही दिया। अब तू एक काम कर, अपने बेटे होने का हक अदा कर दे और अपने सर पर इज्जत की पगड़ी बांध ले और इस पिस्तौल की सारी गोली मेरे सीने में तार दे बेटा, मेरे सीने में तार दे और बांध ले अपने सर पे इज्जत की पगड़ी। हे विधाता, काश ये दिन मुझे देखना नहीं होता, मुझे इससे पहले उठा लेता तू। हे भगवान, किसी बाप को ऐसा दुख मत दिखाना, ऐसा दुख मत दिखाना। हे भगवान, इस दुनिया से मुझे उठा ले। नहीं पापा। उठो चौधरी, उठो। पापा नहीं। चौधरी साहब, कहीं न कहीं दोषी मैं भी हूँ। एक बाप का दर्द एक बाप ही समझ सकता है। अरे चौधरी, दोष या गलती किसी की भी हो, पर गांव गुहांड में आज जो दिन हम दोनों को देखना पड़ रहा ना, वो किसी बाप को ना देखना पड़े बस। सही कह रहे हो चौधरी साहब, सही कह रहे हो। अब बेटे प्रशांत, देखिए जो भी गुस्सा है तेरे अंदर उसे थूक दे बिल्कुल और आपस में मेल मोहब्बत करके रहो। बस यही जिंदगी है, इससे बढ़िया कुछ नहीं। पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको परेशान होते हुए देखा, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा और भर गया और मैंने यहाँ पे मारने के लिए आ गया। कोई भी गुस्से में काम करे ठीक नहीं होता, बाद में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। और प्रशांत, इस गुस्से को थूक दे, इस गुस्से में बहुत घरों का नाश होता देखा। और बेटे, जो होया उसे भूल जा। इन्होंने अनजाने में ये गलती कर दी। मैं तो नू कहूँ भाई, गांव समाज में सभी मेरी बात सुन ले, इस तरीके का काम कोई ना करे, ये बहुत गलत हो गया। और चौधरी साहब, मैं तो इस टिटले का इतना बड़ा एहसान बंद हूँ, इसने 2 घरों का नाश होने तो बचा लिया। ऊपर वाला इसकी उम्र लगावे। है भाई टीटले, इधर आ। तने कुकर जान बचाई ना बचाई। आज मोहब्बत होने लगी है, खुशियों के रंग भरने लगी है। आज मोहब्बत होने लगी है, खुशियों के रंग भरने लगी है। खुशियों के रंग भरने लगी है। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने हो